ये है गौ सेवा संघ जयपुर। यहाँ पे थारपारकर ब्रीड पे काम हो रहा है। थारपारकर आप देखेंगे बिल्कुल सफ़ेद रंग की ये गाय होती है। इसका माथा बिल्कुल चौड़ा होता है और इसके जो कलर है वो भगवान ने इसको ऐसा रूप दिया है कि जैसे ही गर्मियां होगी तो ये बिल्कुल सफ़ेद नज़र आएगी, और जैसे ही सर्दी का माहौल होगा तो सर्दी में इसका रंग काला होना शुरू हो जाता है। तो नेचर में एक ही ऐसी गाय है जो अपना रंग जो है वो सर्दी और गर्मी में बदलती है, वो है थारपारकर। थारपारकर ऐसी गाय है जो 50 डिग्री टेम्परेचर पर भी दूध देने में सक्षम है और 0 डिग्री टेम्परेचर पर भी दूध देने में सक्षम है। यहाँ का बहुत ही उन्नत नस्ल का ये गाय है। आप देखो इसका गल कंबल बहुत बड़ा होता है। गल कंबल को आप ध्यान से देखो, बहुत बहुत बड़ा होता है, और छोटी छोटी बछड़ियों के भी गल कंबल आपको बहुत बड़े नजर आएंगे। और ये ऐसी गाय है जिसके आप यूं देखोगे कि सुंदरता में इसका कोई मुकाबला नहीं है दूसरी सभी गायों से, और बिल्कुल आपके साथ में घुल मिल कर रहने वाली ये गाय है और कभी ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। यहाँ पे ब्रीड 3 मेथड जो है यहाँ काम में लिए जाते हैं। एक जो नेचुरल सर्विस है जो बुल के द्वारा करवाई जाती है, तो उन्नत नस्ल के सांड जो हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये उन्नत नस्ल के सांड हैं जिनको आप कि भाई ये बढ़िया, ये एक तरीका है कि अपनी गायों की नस्ल को सुधार करने का। दूसरा तरीका यहाँ पे सेक्स सॉर्टेड सीमन से भी गायों में नस्ल सुधार किया जा रहा है। यहाँ तीसरा जो बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से यहाँ पे 4 बच्चे पैदा हुए हैं अब तक। एक बुल है वो आपको अभी दिखाएंगे, और 3 बछड़ियां हैं जो एक ब्याह चुकी है, वो भी आपको अभी दिखाएंगे। जैसे ही ये चारों की आप ईटी के जो बच्चे देखेंगे तो आपको डिफरेंस पता लगेगा, उसकी प्रोडक्शन का अंतर का आपको पता लगेगा कि किस तरह से जो है हम उनके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। नस्ल को अगर हम उन्नत करना चाहते हैं तो हमारे पास में बुल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आप देखेंगे कि बुल जो जितना सुंदर होगा, जितना उसकी माँ के दूध अधिक होगा, वही हमारे काम का है। फिनोटिपिकली भी वो अच्छा होना चाहिए और जीनोटिपिकली भी वो अच्छा होना चाहिए। दोनों लिहाज से अगर बुल अच्छा है तभी वो हमारे काम का है। देखने में कई बार बुल बहुत सुंदर होता है, लेकिन उसकी मदर के दूध का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अधिक नहीं होता, तो वो हमारे काम का ऐसा बुल नहीं हो सकता। बुल को छांटने के वक्त में हमें 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि बुल की माँ के दूध बहुत अच्छा होना चाहिए, नंबर 1, जो हमारा प्राइम कैरेक्टर है, जिस चीज़ को देख के हम बुल का सिलेक्शन करते हैं। इसी के साथ साथ में आप जो है बुल के अंडाशयों को आप ध्यान से देखें कि वो उनकी दोनों की जो शेप है वो बराबर होनी चाहिए, और एक ऊपर एक नीचे नहीं होना चाहिए, दोनों का शेप बिल्कुल सही होनी चाहिए। और उसके द्वारा जो शेडिंग होती है, जो बच्चे उनके पैदा होते हैं वो किस तरह के पैदा होते हैं, ये भी हमें देखना चाहिए कि इस बुल के किस तरह के बच्चे पैदा हो रहे हैं, ताकि उसके आधार पर हमें बुल का सिलेक्शन जो है वो करना चाहिए। ये 3 मुख्य चीज़ें हैं जो बुल को सिलेक्शन करने में हमारे काम आती हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि थारपारकर के बुल कितने सुंदर जो है बुल यहाँ पे आपके सामने हैं, जो ब्रीडिंग के पर्पज से इस गौशाला में काम में लिए जाते हैं। और इसी की वजह है कि हमारे यहाँ पे दुग्ध उत्पादन का जो सिलसिला है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाँ, ये अच्छी गाय है, बहुत अच्छी। और देखो आप किस तरह से इसकी गद्दी भी देखो, इसके थन भी देखो, बहुत अच्छी गाय है। इसको आप देखो बॉडी शेप,
बिल्कुल वेज शेप होती है। आगे से इसका शेप जो है वो थोड़ी कम पतली और पीछे से भारी होती है। और जो इस तरह की वेज शेप की जो एनिमल होता है वो दूध देने में बहुत अच्छा होता है, बहुत ही बढ़िया। आध्यात्मिक दृष्टि से हमारी देश की, विश्व की जो आत्मा है वो गोवंश है। हमारे देश के अंदर भारतीय नस्ल की जो गाय हैं ये पूरे वर्ल्ड में जो है वो अपनी अलग पहचान रखती है। अमेरिका के अंदर तो यहाँ तक रिसर्च हो गई कि भारतीय नस्ल का जो गोवंश है वो अपने आप में एक रसायनशाला है। इसके मेडिकल के जो प्रयोग हैं वो इतने अचूक प्रयोग हैं जिनका हम विधिवत छोटे छोटे तरीके से यदि उसका यूज शुरू करें तो वो एक मानव जाति के लिए ये वरदान है। सबसे पहले एक डायबिटीज का छोटा सा प्रयोग आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यदि किसी के डायबिटीज है, मैं इस बात का प्रूवन बोल रहा हूं कि मेरे पिछले 10 साल से मेरे डायबिटीज थी और डायबिटीज का मेरा HbA1c 8.5 से कभी कम नहीं आया। लेकिन मैंने 3 महीने के अंदर जो है वो गोमूत्र के जो है वो शोधन करके हमने कैप्सूल जो है वो बनाए और उन कैप्सूल का सेवन किया, जिससे मेरा HbA1c जो है वो 6.5 आ गया, जो अपने आप में एक बड़ा चमत्कारिक रिजल्ट है। कोई भी काम हम यदि करें वो पहले खुद के ऊपर प्रयोग करें। दूसरा चीज, गाय के गोवंश का जो गोबर है इससे यदि हम उपले बना के और उस उपलों के ऊपर यदि आधा घंटा या 1 घंटा हमारा यदि हम पैरों का स्पर्श कराएंगे तो उससे भी जो है वो आपकी डायबिटीज खत्म होगी। ये 2 मैं एक प्रमाणिक प्रयोग जो है वो बता रहा हूँ। जिनके डायबिटीज है वो इनको स्पिरिचुअल दृष्टि से ये प्रयोग करें, उनको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जय गुरुदेव।